सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह सबको बचाया और बनाया अपने लिए कि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा कर सकें। महान ईश्वर का चर्च के बारे में हम पढ़ते हैं, कोई आम चर्च के बारे में हम नहीं पढ़ते। महान ईश्वर के चर्च के बारे में कि महान ईश्वर का चर्च कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। हम अपने आँखों के द्वारा पाप करते हैं। क्या हम अपने आँखों के द्वारा पाप करते हैं? क्योंकि आँखों के द्वारा ही पाप एक मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है। आँखों के द्वारा पाप एक मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है, ऐसे उड़ करके नहीं आता, ऐसे उड़ करके नहीं आता है। इसमें हम पढ़ते हैं, आप संसार के और संसार के वस्तुओं और उसकी चीज़ों से प्रेम करें। रोमियो 12 के 2 पद में हम पढ़ते हैं कि आप इस संसार के सदृश न बने, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता जाए। हर एक समय परिवर्तन का होना सबसे जरूरी है। एक दिन में परिवर्तन नहीं होता। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और उसके वचनों के अनुसार चलना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना एक मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी है। एक मनुष्य के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी है। हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर को सफाई कैसे की। आइए हम आयत हम पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 15 से 17 पद। और उसने रस्सियों का एक कोड़ा बनाया। कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने रस्सियों का कोड़ा बनाया और उन सब भेड़ों को और बैलों के साथ मंदिर से बाहर निकाल दिया और सराफों के सिक्के बिखेर दिए। जो व्यापारियों का सिक्का यीशु मसीह ने बिखेर दिया और उनकी मेज़ों को उलट दिया। और उसने कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ और मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। सबको यीशु मसीह उलट कर दिया, लेकिन कबूतर बेचने वालों से कहा कि यहाँ से लेके जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापारियों का घर मत बनाओ, डाकुओं का खोह मत बनाओ। आज मेरा और आपका हृदय मेरे प्रिय डाकुओं का खोह हो गया, क्योंकि आँख के द्वारा पाप हृदय में प्रवेश करता है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पहल का पॉइंट हम देखते हैं कि आप संसार के और वस्तुओं से प्रेम न रखें। आप संसार के और संसार के वस्तु से प्रेम न रखें। दूसरा का पॉइंट है कि उसकी सुंदरता पर मन ही मन वासना न करना। नीति वचन 6 अध्याय और उसका 25 पद और 26 पद में हम पढ़ते हैं। हम पढ़ लेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तेरा हृदय ऐसी स्त्री के मार्गों की ओर न फिरे। आपका हृदय, मेरा हृदय, पूरे यीशु मसीह के मानने वालों का हृदय ऐसी स्त्री के तरफ में न फिरे तो उनकी गलियों में भूल कर भी न जाना। रेड लाइट में भूल करके भी मत जाना।
आदमी डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि उसने कितनों को शिकार करके मार गिराया है और उसके मारे हुए बहुत हैं। उसका घर अधलोक का मार्ग है, वह मृत्यु की कोठरी तक पहुंचाता है। कौन? जो वेश्यावृत्ति करते हैं, आँखों की अभिलाषा से हृदय में पाप गर्भ धारण करता है और वो गर्भ मृत्यु में बदलता है। अनंत काल के अग्नि के कुंड के लिए वो रास्ता लेकर के चला जाता है। बहुतों को मार गिराया, एक दो को नहीं, बहुतों को। इसीलिए क्रिश्चियन लाइफ में, मसीही जीवन में वचन का पढ़ना, वचन का अध्ययन करना और प्रार्थना करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और पवित्र आत्मा का आभास करना और उसकी संगति करना और उसको स्वागत करना अपने जीवन में सबसे जरूरी होता है। मनुष्य यदि सारे ब्रह्मांड को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि करे तो उसे क्या फायदा? मनुष्य अपने प्राण के सिवाय परमेश्वर क्या देगा? परमेश्वर आपको और हमको इसीलिए बनाया कि हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें, क्योंकि पाप आँख से प्रवेश करता है, या पाप आँख से प्रवेश करता है। पहले का पॉइंट हमने देखा था कि आप संसार के और संसार के वस्तु से प्रेम रखें। दूसरा का पॉइंट था कि उसकी सुंदरता पर मन ही मन वासना, आँखों की वासना का अभिलाषा न करें, आँख से पाप न करें। उसमें से क्या बोलता है कि यदि तेरी दाहिनी आँख ठोकर खिलाते तो निकाल के फेंक दे। तेरे लिए अच्छा है कि तू एक आँख अंधा ही, तू एक आँख का अंधरा ही तू प्रवेश करना स्वर्ग के राज्य में। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तेरा दाहिना हाथ ठोकर खिलाता है तो काट के फेंक दे, तू लूल्हा ही प्रवेश कर स्वर्ग के राज्य में। फिर हम देखते हैं कि अपने अंगों को मार डालो, लूसियो 3:5 में हम पढ़ते हैं। मारने का मतलब है कि काट के फेंकना नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का कवच बांधना होता है। यदि मेरे प्रियो आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिला है तो आप पाप नहीं करेंगे और दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं घनिष्ठता का, और अपनी पवित्र आत्मा को कहते हैं कि हे पवित्र आत्मा, मेरे दिल का राजा तू है, मेरा सहायक तू है, मेरा दोस्त तू है, मेरा भाई तू है, मेरा सब कुछ तू ही है, मार्गदर्शन कर। वो पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि आँखों के द्वारा पाप होता है, बोली के द्वारा पाप होता है, सोचने से पाप होता है। आप देखेंगे नहीं तो सोचेंगे नहीं। इसमें पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:6 में कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल, किस वृक्ष का फल? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल देखने में मन भाव, खाने में चाहने योग्य, बुद्धि देने योग्य और परमेश्वर के तुल्य बनाने योग्य। शैतान ने कहा कि क्या सचमुच परमेश्वर ने इस बगीचे का फल को खाने के लिए मना कर दिया है? स्त्री ने बोला कि नहीं, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाने के लिए मना किया है। क्या कहा कि जिस दिन तुम खाओगी तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, उसके बराबर है। उसने तोड़ा और खाया और पति को खिलाया, पाप फैल गया। क्या? आँख के द्वारा पाप हो गया। यदि आप परमेश्वर के दास दासी हैं तो आपके जीवन में प्रार्थना का होना, प्रार्थना में जीवन, वचन का होना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी है। यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिला है, अभी से ही प्रार्थना करिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपके घर में काम करेगा, आपके परिवार में काम करेगा, आपके बच्चों में काम करेगा। आप पवित्र आत्मा को स्वागत करिए कि हे परमेश्वर, कि
प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में पढ़ता है कि यीशु मसीह पिता के पास जाते हैं और एक सहायक भेजते हैं, पवित्र आत्मा, जो सब कुछ बताएगा, यीशु मसीह के बारे में बताएगा और आने वाले दिनों के बारे में बताएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना एक मनुष्य के जीवन में सबसे जरूरी है। इसमें हम पढ़ते हैं कि आँखों की वासना के बारे में बाइबल का संदर्भ, आँख के द्वारा पाप कैसे कैसे होता है। 6वां पॉइंट हम पढ़ते हैं कि व्यभिचार न करना, मत्ती 5:27 से 29। तो किसी स्त्री को देख करके कुछ विचार नहीं करना मन में, मैं तो तूने व्यभिचार कर चुका, तू पाप कर दिया है, परमेश्वर के हजूरी में जा और क्षमा मांग। हे परमेश्वर, हमारे देखने से, बोलने से, सोचने से जो भी गलती खता हुआ है क्षमा कर। प्रभु यीशु क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। कब? जब आप माफ़ी मांगेंगे कि हे यीशु, हमने गलती किया है, आप क्षमा कीजिए, प्रभु यीशु क्षमा करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। कुलसियों 10:13, 1 कुरिन्थियों 10:13 में परमेश्वर सच में सच्चा है। फिर हम पढ़ते हैं 8वां पॉइंट कि उसकी आँखों में सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 17 और 18 पद हम पढ़ लें। क्या? आँखों के लिए सुरमा ले ले, तू अच्छा से। आइए हम पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 17-18 पद में इस प्रकार से कहता है, तू कहता है कि मैं धनवान हूँ और धनी हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि आग में शुद्ध किया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन कर तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देख सके। हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को भेज कि आपके आत्मा के द्वारा हम अच्छी तरह से देख सके संसार में, और संसार के वस्तुओं को हम देख सके और उसके द्वारा पाप न हो। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगना है कि हे परमेश्वर, वो सहायक हमको दे कि मेरी इस पाप भरी जिंदगी में वो सहायता कर सके और आपके राज्य में हम पहुंच सकें। ये हमको और आपको मेरे प्रियो प्रार्थना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना और सहायता पाना सबसे जरूरी है। कब? जब हम प्रार्थना यीशु से करते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करते हैं। चाहे आपकी बीमारी कोई भी हो, शरीर की बीमारी, किडनी हो, पथरी हो, यीशु से कहता है कि हे यीशु, ये सब पहाड़ मेरे हृदय से निकल करके बाहर चला जाए, बाहर चला जाएगा। यदि आपका विश्वास राई के दाने के समान है, वो छोटा सा है तब की बात करता है, बड़ा है तो बड़ा बड़ा पहाड़ हटा देगा मेरे पास। कब? जब आप यीशु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करते हैं, आपके परिवार में काम करेंगे, आपके बच्चों में काम करेंगे। आप जिस किसी के लिए प्रार्थना करेंगे उसमें परमेश्वर का वचन काम करेगा, परमेश्वर का वचन कार्य करेगा। फिर हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 के 17 पद में कि तू किसी पत्नी का लालच न करना, तू किसी भी स्त्री का लालच मत करना, किसी भी गाय भैंस का लालच मत करना, किसी भी वस्तु का लालच न करना, क्योंकि लालच के द्वारा पाप होता है और पाप मृत्यु को जन्म देता है, और मृत्यु अनंत काल के अग्नि के कुंड में लेके जाती है, ना कि अनंत काल के जीवन, अनंत काल के कुंड में लेके जाती है।
हम लालच करते हैं। लालच मूर्ति पूजा के बराबर है मेरे प्रियो। लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है और पाप में गिर जाना। उसके सुंदरता, उसके आँखों की सुंदरता वगैरह वगैरह सब कुछ हम देखते हैं। सोचिए, आँखों की वासना से बच करके रहने की जरूरत है एक मनुष्य, एक क्रिश्चियन लाइफ में। फिर हम पढ़ते हैं मनुष्य के हृदय में जो निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मरकुस 7:20-23 पद में जो मनुष्य से बुरी बुरी बातें, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, अनेक प्रकार की भ्रष्ट की बातें निकलती है, वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य को शुद्ध कौन सी बातें करती है? जो अच्छी प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, नम्रता, दया, क्षमाशीलता, ये सब मनुष्य को शुद्ध करती है। शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। गलतियाँ 5:17 में क्या? आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में। कि आत्मा शरीर के विरोध में यह है कि वो काम वासना से दूर रहे, विचार से दूर रहे, पाप से दूर रहे। वो आत्मा सिखाता है। शरीर सिखाता है कि काम वासना में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, पाप कर, ये कर, वो कर। लेकिन जब हम अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं कि हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा, आप ही हमारे जीवन को चलाइए, परिवार को चलाइए, बच्चों को चलाइए, मेरे पूरे परिवार को देख रेख आप करिए, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते हैं। जब एलीशा गेहजी से कहा कि हे यहोवा परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके, तो गेहजी क्या लगता है कि एलीशा के चारों तरफ अग्नि में स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर के रखवाली करते, जब आरामी सेना घेरते। क्या आत्मिक आँख का खुलना सबसे जरूरी है, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना तो एकदम नेसेसरी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना एक मनुष्य के जीवन में, एक मिनिस्ट्री करने वाले के जीवन में, एक क्रिश्चियन लाइफ में, एक मसीही परिवार में सबसे जरूरी है। यदि स्वर्ग जाना है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, और प्रभु यीशु आपको स्वर्ग में ले जाए, तब जाकर के जीवन का मुकुट हम पाएंगे। याकूब 1:12 पद में परमेश्वर आपके लिए जीवन का मुकुट रखा है। वो आपके लिए रखा है। कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह का हुजूरी में रहते हैं और अपनी दौड़ को अच्छी तरह से पूरी करते हैं। काम वासना के, आँखों की काम वासना से दूर रहें, उनसे पाप होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 5:31 में कि तू अपने पड़ोसी की पत्नी का लालच न करना, तो किसी भी स्त्री का लालच मत करना, न पर स्त्री गामी करना, व्यभिचार नहीं करना, कोठा पर नहीं जाना, इधर उधर नहीं देखना। क्या देखना? मेरे तरफ, यीशु के तरफ में देखना है। यीशु आपको सब कुछ देगा। जीवन बदलने के लिए यीशु आया, जीवनांत काल का जीवन देने के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए दिया, कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, स्वर्ग राज्य में जाए। परमेश्वर एक भी व्यक्ति को नरक में देखना नहीं चाहता है, स्वर्ग में देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बने, न कि नरक में। हम बहुत सारी बातों के बारे में पढ़ते हैं और लास्ट बात यही है कि हम अपने जीवन को काम वासना से, व्यभिचार से, लुचपन से, छल से, कपट से दूर रहे और परमेश्वर के हजूरी में बरकरार रहे, बाइबल पढ़े, सब कुछ करे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। आइए हम प्रार्थना। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु,
जितने लोग इस मूवी को देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन पिता, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। उनके जीवन में जो भी किडनी में पथरी है पिता परमेश्वर, रसौली है पिता, और पिता हर्निया है महान प्रभु जी, पिता कैंसर है, यीशु मसीहा के नाम से हम दूर करते हैं महान प्रभु। उनके जीवन में पिता आपका आत्मा कार्य करने पाए, आपका सूर्य उदय होने पाए पिता, कि वो आपके प्रकाश में आने पाए पिता, और वो उद्धार पाए महान प्रभु। उनके जीवन अद्भुत रीति से कार्य करें रबा शिखर पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, आप कार्य कीजिए। जब वो इस वीडियो को देखते हैं, इस मूवी को देखते हैं, पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम कीजिए, आशीष कीजिए, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। हाँ, सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो